सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सबको जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, आइए हम प्रभु के वचनों को सुनने के लिए तैयार हो जाएं। इन वचनों के माध्यम से, इनको सुनने के माध्यम से हम अपने विश्वास में गहरे उतरें और विश्वास में गहरे उतरने से हमें मुक्ति मिले। आइए हम प्रभु के वचन को सुने। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 44 से आगे। ईसा ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों से कहा था कि जो कुछ मूसा की संहिता में और नबियों में तथा भजनों में मेरे विषय में लिखा है, सबका पूरा हो जाना आवश्यक है। तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया और उनसे कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम इन बातों के साक्षी हो। देखो, मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है, उससे मैं तुम्हारे पास भेजूंगी। इसलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। प्रिय भाई और बहनों, हम लोग 40 के पावन काल में हैं। माता कलीसिया प्रत्येक वर्ष प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के पर्व के पहले हमें अपने पूजन पद्धति काल में यह महत्वपूर्ण काल प्रदान करती है कि हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। बार बार माता कलीसिया हमें अपने आप को प्रभु के योग्य बनाने के लिए आह्वान करती है, पापों को त्यागने का आह्वान करती है, सत्कर्म करने के लिए कहती है, त्याग तपस्या करने के लिए कहती है और प्रभु के योग्य बनने के लिए कहती है। और साथ ही साथ इस दौरान एक अच्छा पाप स्वीकार करने का भी आह्वान करती है। आखिर क्यों माता कलीसिया पश्चाताप पर इतना जोर देती है? क्यों माता कलीसिया पश्चाताप पर इतना जोर देती है? प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। प्रभु यीशु मात्र 33 वर्ष इस संसार में रहे और इन 33 वर्षों में वे 30 वर्ष अपने माता पिता के साथ रहे, एक गृहस्थ जीवन जिए, अपने सगे संबंधियों के साथ रहे, समाज में लोगों के साथ घुल मिल कर रहे,
अपने माता पिता के हर काम में उनकी मदद करते रहे। वे एक साधारण बच्चे और इंसान की भांति एक पारिवारिक जीवन को जिए और इस परिवार में रहने, समुदाय में रहने और समाज में रहने के बाद जो कुछ उन्होंने अनुभव किया, उनको उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन के पहले भाषण में प्रयोग किया। उन्होंने कहा, समय पूरा हो चुका है, पश्चाताप करो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। आखिर क्यों प्रभु यीशु पश्चाताप पर इतना जोर देते हैं? उन्होंने अपने जीवन के दौरान देखा कि समाज में कितनी गंदगी व्याप्त है, लोग पापों से घिरे हुए हैं, सामाजिक पाखंड है, राजनीतिक गुलामी है, सामाजिक गुलामी है, सांसारिकता है, ईश्वर के विरुद्ध कार्य हो रहे हैं। और तब उन्होंने इन सब का समाधान हमारे समक्ष रखा और समाधान था पश्चाताप। और इसीलिए उन्होंने कहा कि पश्चाताप करो, स्वर्ग राज्य तुम्हारे समक्ष आ गया है। कहा जाता है, सुसमाचार का प्रचार प्रसार तब तक अपूर्ण है जब तक उसमें पश्चाताप का आह्वान नहीं है। मैं दोहराना चाहूंगा, सुसमाचार का प्रचार प्रसार तब तक अपूर्ण है जब तक उसमें पश्चाताप का आह्वान ना हो। प्रभु यीशु का पहला उपदेश भी पश्चाताप पर था और अभी अभी हमने उनके अंतिम उपदेश को सुना, वह भी पश्चाताप पर ही था। दोबारा कहा जाता है कि प्रभु यीशु का अनुसरण करना, अनुकरण करना तब तक अपूर्ण है जब तक उसमें पश्चाताप ना हो। प्रभु यीशु का अनुसरण, अनुकरण विश्वास के बगैर अधूरा है और विश्वास पश्चाताप के बगैर अधूरा है। प्रभु यीशु ने अपने जीवन काल में पाप की भयंकरता को देखा, उन्होंने पाप के परिणामों को देखा और इसीलिए उन्होंने आह्वान किया लोगों से पश्चाताप करने का। संत पेतरुस के पहले उपदेश के बारे में हम सुनते हैं, वे कहते हैं कि आप लोग पश्चाताप करें, आप लोग में प्रत्येक अपने अपने पापों के क्षमा के लिए ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा के वरदानों को प्राप्त करेंगे। संत पेतरुस लिखते हैं, आप लोग पश्चाताप करें, आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा के वरदानों को प्राप्त करेंगे। संत पेतरुस अपने दूसरे उपदेश में भी बड़ी सशक्त रूप से लोगों से पश्चाताप का आह्वान करते हैं। वे लोगों से कहते हैं, आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आए जिससे आपके पाप मिट जाए। आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आए जिससे आपके पाप मिट जाए। हम में से कौन नहीं चाहेगा कि हमारे पाप के कलंक जो हम में है वह मिट जाए। यदि हम उस पाप के कलंक को मिटाना चाहते हैं तो हमें प्रभु के पास लौटना होगा, प्रभु के पास वापस आना होगा। उड़ाव पुत्र के समान हमें भी कहना होगा वापस लौट के कि प्रभु, मैं आपके पुत्र या तो पुत्री कहलाने की योग्य नहीं हूं, मुझे अपने एक मजदूरों के समान ही रख लीजिए। और तब कहीं जाकर हमारा पश्चाताप पूर्ण होगा। अतः जब भी कोई व्यक्ति प्रभु यीशु का अपना मुक्तिदाता और प्रभु मानता है, उससे याद रखना चाहिए कि सच्चे विश्वास के साथ पापों के लिए सच्चा पछतावा अनिवार्य है। यदि हम प्रभु के पीछे चलने की ठान लिए हैं, उनके बनने की ठान लिए हैं, तो हमें अपने
पापी जीवन के लिए, अपने कुकर्मों के लिए पश्चाताप अनिवार्य है, क्योंकि प्रभु निष्कलंक है, प्रभु निर्मल है। हम पाप में रहते हुए कैसे प्रभु का अनुकरण कर सकते हैं? हम कैसे प्रभु के साथ चल सकते हैं? अतः प्रभु के साथ होने के लिए, उनके सानिध्य में रहने के लिए हमें पश्चाताप की आवश्यकता होती है। पश्चाताप क्या है? पश्चाताप हृदय से अपने पापों के लिए दुखित होना है, उसे छोड़ देना अथवा उसे छोड़ देने का निर्णय करना है। पश्चाताप आज्ञाकारिता में प्रभु यीशु के पद चिन्हों पर चलने का समर्पण है। पश्चाताप पुनः ईश्वर के पास लौटना है। पश्चाताप अपने बुरे कर्मों को त्यागना है। पश्चाताप अपने बुरी आदतों को त्यागना है। पश्चाताप जिनके साथ हमारा मतभेद है उनके साथ मेल मिलाप करना है। पश्चाताप अपने क्रोध को मिटाना है। पश्चाताप ईर्ष्या और द्वेष से मुक्त होना है। पश्चाताप प्रभु को अपना प्रभु मानना है। पश्चाताप बुरे मार्गों को त्यागना है। पश्चाताप प्रभु के साथ एक हो लेना है। अतः प्रिय भाइयों और बहनों, यह तभी संभव है जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को चलाते हैं। बिना पवित्र आत्मा की शक्ति, उस सामर्थ्य के, हम पश्चाताप की हमारी इस यात्रा में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। 40 काल हमसे आह्वान कर रहा है कि हम पवित्र आत्मा से अभिषेक होकर प्रभु के महिमा में पुनरुत्थान के सहभागी होने के लिए प्रभु को अपने गुनाहों को दे दे, अपने पापों को दे दे। प्रभु के होने और उनके बने रहने के लिए हम प्रार्थना करें। संत पेतरुस कहते हैं, ईश्वर दयालु है और अपनी दयालुता में ईश्वर हमारे पापों का लेखा जोखा नहीं रखता। वचन कहता है कि ईश्वर हमारे पापों को समुद्र की गहराइयों में फेंक देता है। वह हमारे पापों का लेखा जोखा नहीं रखता। वह ईश्वर दयालु है, परम प्रेमी है। लेकिन क्या हम प्रभु के पास वापस लौटने के लिए पश्चाताप करने को तैयार हैं? प्रभु ईसा ने कहा था कि पाप अपने आप में भयंकर है। पाप का वेतन मृत्यु है। और इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि सबने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। क्या हम जिस ईश्वरीय महिमा से वंचित किए गए हैं, क्या हम उस महिमा को प्राप्त करना नहीं चाहेंगे? क्या जो पाप के कारण हमारे ईश्वरीय प्रतिरूप विरूपित हो गया है, क्या उस रूप को दोबारा प्राप्त करना नहीं चाहेंगे? यदि हम अपनी खोई हुई महिमा को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें पश्चाताप की आवश्यकता है। यदि हम ईश्वर रूप को पुनः पाना चाहते हैं तो हमें पश्चाताप की आवश्यकता है। यदि हम अपने घावों को भरना चाहते हैं, हमें पश्चाताप की आवश्यकता है। यदि हम जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें पश्चाताप की आवश्यकता है। यदि हम प्रभु के बने रहना चाहते हैं तो हमें पश्चाताप की आवश्यकता है। प्रिय भाई और बहनों, माता कलीसिया अपने वचनों के माध्यम से बार बार हमसे आह्वान करती है कि प्रभु का सच्चा अनुयायी अपने दैनिक जीवन के क्रूस को उठाकर उनके पीछे हो लेता है। यह संसारिकता चकाचौंध से भरी पड़ी है, वह हमें अपनी ओर खींचती है। और कई बार हम लोग संसारिकता के प्रलोभन में पड़कर शैतान के चंगुल में फंस भी जाते हैं। लेकिन वहीं
हमें पिता के अतुल्य प्रेम को ध्यान देना चाहिए कि प्रभु यीशु एक अतुल्य पिता के प्रेम को प्रकट करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वे अपनी बाहें फैलाए हमें आलिंगन करने को तैयार हैं, लेकिन क्या हम पश्चाताप करने को तैयार हैं? ध्यान कीजिए, पापमय स्थिति के कारण हमने अपना क्या क्या नहीं खो दिया। पाप हमें ईश्वर से वंचित कर देता है, ईश्वरता से हमें विमुख कर देता है, ईश्वरीय महिमा को ले लेता है। पाप के कारण हम ना सिर्फ आत्मिक बल्कि शारीरिक घावों से भी हम भर जाते हैं। पाप हमारे समुदाय की एकता को समाप्त कर देता है। पाप हमसे क्रोध कराता है, पाप हमसे हत्या कराता है। और इसीलिए ईसा कह रहे हैं कि उनके नाम पर संसार के कोने कोने तक पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा, ताकि किसी का सर्वनाश ना हो, बल्कि हर कोई अनंत जीवन को प्राप्त करे। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु आपके प्रभु हैं, मेरे प्रभु हैं। उन्होंने कहा कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है, ईश्वर का राज्य तुम्हारे पास है, समय पूरा हो चुका है, पश्चाताप करो। संत पेतरुस के वचनों को याद कीजिए, जब पेतरुस कहते हैं कि प्रभु के पास लौट आओ, पश्चाताप करो। प्रभु के पास लौट आओ, पश्चाताप करो और पाप की भयंकरता से बचे रहो। प्रभु के पास लौटो और पाप की भयंकरता से बचे रहो। पाप हमसे कई तरह की बुराई कराता है, जो अपने आप में घातक है। हमसे क्रोध कराता है, हमें अशुद्ध करता है, हमें प्रलोभन में डालता है, हमसे ईर्ष्या कराता है, हत्या कराता है, कलीसिया के नियमों को उल्लंघन कराता है, विश्वास के विरुद्ध पाप कराता है। प्रिय भाई और बहनों, जीवन के बुनियादी मूल्यों को पाप के कारण हम खो देते हैं, अपनी नैतिकता को खो देते हैं और इसीलिए हमें दोबारा प्रभु के पास वापस लौटने की आवश्यकता होती है। हमें प्रभु के पास आने की आवश्यकता होती है। और इसलिए नबी एजेकियेल लिखते हैं, जब पापी पश्चाताप करता और ईश्वर के पास लौट आता है तो वह जीवित रहता है। जब पापी पश्चाताप करता और ईश्वर के पास लौट आता है तो वह जीवित रहता है। ये जिक्र लगते हैं, कहते हैं कि दुष्ट की मृत्यु से ईश्वर आनंदित नहीं होता। ईश्वर चाहता है कि हर एक दुष्ट व्यक्ति, पापी व्यक्ति पश्चाताप करे और ईश्वर के पास लौट आए। और इसलिए नबी मलाकी लिखते हैं, तुम मेरे पास लौट आओ तो मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। मलाकी आह्वान कर रहे हैं कि तुम मेरे पास लौट आओ तो मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। और इसलिए मती लिखते हैं, धन्य वे जो शोक करते हैं उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य वे जो शोक करते हैं उन्हें सांत्वना मिलेगी। जब कोई कुमार्ग को छोड़ देता है और ईश्वर की सुनता है तो ईश्वर उन्हें क्षमा प्रदान करता है। जब हम एक दूसरे के लिए अच्छे बन जाते हैं तो खुद के लिए हम और बेहतर बन जाते हैं। प्रिय भाई और बहनों, क्या हम प्रभु के पास लौटना नहीं चाहेंगे, जो अनंत जीवन का स्रोत है, जो जीवन देने के लिए हमारे पास आए? क्या हम उसके पास लौटना नहीं चाहेंगे? क्या हम उस ईश्वर से जो जीवन देता है परिपूर्ण जीवन को प्राप्त करना नहीं चाहेंगे? प्रिय भाई और बहनों,
यही उचित समय है, 40 का काल, जब हम प्रभु से अपने सभी पापों के लिए पश्चाताप कर प्रभु के पास लौट आए। वह प्रभु जो अब भी जब हम विमुख हुए थे, पाप में गिरे थे, उनसे दूर चले गए थे, हमारा स्वागत करने के लिए हमारी राह देख रहे हैं, हमारी बाट जो रहे हैं। हम इससे प्रत्येक जन को ईश्वर पश्चाताप का वरदान दे। हम सभी निष्पाप होकर अपने पापों के लिए पश्चाताप कर ईश्वर के सच्चे अनुयायी बने और ईश्वरीय वरदानों के भागी बने। वह वरदान जो हमें जीवन देता है और ईश्वर के योग्य जीवन जीने के लिए हमें शक्ति और सामर्थ्य देता है। प्रभु ईश्वर अपने पुनर्जीवन द्वारा आप सबको पुनर्जीवन से परिपूर्ण करे।